हेलो एवरीवन, इट्स मी डॉग बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हाउ इज़ बिलीरुबिन एक्सक्रीटेड एंड सिंथेसाइज इन द बॉडी। तो पहले तो हम ये देखेंगे बिलीरुबिन की फॉर्मेशन कैसी है और फिर हम एक्सक्रीशन की बाद में बात करेंगे। सो बिलीरुबिन देखो, सबसे पहली बात तो एज्ड एरिथ्रोसाइट्स को देखो, एक मैक्रोफेजेस है और एक क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास ब्रेक हो रहा है हीम में और यहाँ से ग्लोबिन जो है वो बाहर चला जा रहा है एंड अमीनो एसिड्स जो है यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हैं या रीयूटिलाइज जो हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अदर प्रोटीन्स, बस एपोप्रोटीन को छोड़ के अदर प्रोटीन्स अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर हीम जो हो रहा है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिलीवर्डिन में। कौन से एंजाइम से, हीम ऑक्सीजनेज से, जहाँ पे Fe3+ और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे NADPH प्लस H पॉजिटिव हमारा NADP+ में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बिलीवर्डिन जो हो रहा है वो यहाँ पे भी NADPH प्लस H प्लस NADP+ में कन्वर्ट हो रहा है। जब बिलीवर्डिन हमारा बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम से। और बिलीरुबिन यहाँ से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिलीरुबिन का एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, सो एज्ड एरिथ्रोसाइट्स क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो मैक्रोफेजेस, हीमोग्लोबिन हमारा हीम में टूटेगा, अदर प्रोटीन्स जो होंगे वो अंदर आएंगे, बस एपोप्रोटीन बाहर चला जाएगा, ग्लोबिन बाहर जाएगा, अमीनो एसिड जो होंगे यहाँ पे वो डिग्रेड कर जाएंगे या रीयूटिलाइज कर जाएंगे। हीम से क्या आ जाएगा बेटा, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन। पहली बात तो हीम से बिलीवर्डिन बन रहा है तो हीम ऑक्सीजनेज Fe3+ और CO बाहर जा रहा है एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास NADP+ में कन्वर्ट हो रहा है। बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में बिलीवर्डिन रिडक्टेस है, यहाँ पे भी NADPH प्लस H पॉजिटिव NADP+ में कन्वर्ट हो रहा है। और बिलीरुबिन जो हो रहा है बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स से बेटा हमारे पास क्या आ गया है, बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स से हमारे पास बिलीरुबिन आ गया है। और बिलीरुबिन जो होता है मेरे पास वो बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरेनाइड में कन्वर्ट कर रहा है। और वो भी कैसे कन्वर्ट कर रहा है, एक एंजाइम से, बिलीरुबिन पेरोक्सिमल ट्रांसफरेज से। कौन से एंजाइम से, बिलीरुबिन पेरोक्सिमल ट्रांसफरेज से ये बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरेनाइड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कौन से वाला वो आ जाएगा, ADP ग्लूकोरोनेट जो हमारा 2 UDP में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स है, बिलीरुबिन आएगा, बिलीरुबिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरेनाइड। यहाँ पे मेरे पास ADP जो होगा ग्लूकोयूरेनेट वो मेरा कन्वर्ट कर रहा है। तो लिवर में क्या है, ADP ग्लूकोयूरेनेट 2 UDP में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे एंजाइम है बिलीरुबिन पेरोक्सिमल ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरेनाइड मेरे पास एक तो क्रिएटिन के अंदर किडनी में, एक हमारे पास आ जाएगा यूरोबिलिनोजन, एक आ जाएगा स्टर्कोबिलिन वाला यूरोबिलिनोजन से। यूरोबिलिनोजन अब यूरिन के अंदर और फीसिस के अंदर दोनों में जाएगा। सो यूरोबिलिनोजन में यूरोबिलिन आ जाएगा जो यूरिन तक जाएगा और यूरोबिलिनोजन से स्टर्कोबिलिन आ जाएगा जो मेरा फीसिस तक जाएगा। ठीक है, अब बोल रखा है कि ये मेरे पास 2 एंजाइम की बात कर रखी है, एक तो माइक्रोबियल एंजाइम कौन सा है, किडनी के अंदर, ये देखो। सो माइक्रोबियल एंजाइम जो होगा वो मेरे पास और हीम ऑक्सीजनेज क्या कर देगा, ये मिथाइल ब्रिजेस बनेंगे, 2 पायरोल की रिंग्स होंगी बेटा। उस पायरोल रिंग्स में क्या हो जाएगा, जो मिथाइल के ब्रिजेस बनेंगे उसको क्लीव करेगा। उसको क्लीव कौन करेगा, जो एक ना मिथ्योनिल का ना ब्रिज बना हुआ है 2 पायरोल रिंग्स के अंदर, जिसको वो हीम ऑक्सीजनेज और कौन क्लीव कर देगा, अदर माइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फेरस ऑक्सीडाइज होता है फेरिक फॉर्म में एंड रिलीज होता है। फेरस फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंड बिलीवर्डिन मिथाइल ब्रिजेस, ये क्या है मेरे पास, रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप टू फॉर्म बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन हमारे पास रिडक्टेस है और बिलीवर्डिन क्या है, मिथाइल ब्रिजेस है। बिलीरुबिन तो रिडक्टेस है और एक क्या है, बिलीवर्डिन रिडक्टेस, बिलीवर्डिन मिथाइल ब्रिजेस। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, बिलीरुबिन बनाने के लिए मिथाइल ग्रुप्स को रिड्यूस कर देंगे, मिथाइलिन ग्रुप्स को। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेरे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ग्रेडेशन हो रहा है। जब हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन हो रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन हो रहा है तो अबाउट 15 मिलीग्राम्स का क्या आ जाएगा, बिलीरुबिन आ जाएगा। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होगा तो कितने ग्राम का बिलीरुबिन आ जाएगा, 15 ग्राम का बिलीरुबिन आ जाएगा। देखो ये तो मेरे पास थी सिंथेसिस हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ एक्सक्रीशन बिलीरुबिन की कैसे हो रही है, बिलीरुबिन मॉलिक्यूल की। आपको पता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो रहा है, ये मेरे पास एक्सक्रीट करता है इनटू द
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो हो रहा है ये एक्सक्रीट कर रहा है इनटू द बाइल। बाइल में एक्सक्रीट करेगा कॉन्जुगेट बिलीरुबिन, ठीक है, बाइल के अंदर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाइल के अंदर करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो होता है मेरे पास ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है बिलीरुबिन का, बिलीरुबिन जो डाइग्लूकोयूरोनाइड है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो क्या है मेरे पास एक्टिव है। देखो पहले तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट करेगा, और फिर मैं बोल रही हूँ कि बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्टिव है वो, उसका ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर एनर्जी डिपेंडेंट है ये एंड रेट लिमिटिंग प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट एंड रेट लिमिटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहली बात तो क्या है, कॉन्जुगेट बिलीरुबिन जो होगा वो मेरे पास क्या कर जाएगा, पहली बात तो वो एक्सक्रीट कर जाएगा बाइल से। फिर उसके बाद मेरे पास बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड जो होगा एक्टिव हो जाएगा, रेट लिमिटिंग स्टेप है, एनर्जी डिपेंडेंट है। फिर हमारे पास बात करें बिलीरुबिन का फेट, बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स का ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड इन द, ये हाइड्रोलाइज्ड होता है इंटेस्टिन में, ठीक है। बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड इंटेस्टिन में हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंजाइम से। मेरे पास कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया वाले एंजाइम है जिससे बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड इंटेस्टिन के अंदर क्या कर जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड कर जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड बीटा ग्लूकोयूरोनाइडेजेज से, ठीक है, टू लिबरेट बिलीरुबिन। देखो मेरे पास एक कैसे एंजाइम है, मेरे पास बैक्टीरियल एंजाइम है जो बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स को इंटेस्टिन के अंदर हाइड्रोलाइज्ड कर देगा ताकि बिलीरुबिन जो है वो लिबरेट कर सके, ठीक है। और वो भी कौन से एंजाइम से, बीटा ग्लूकोयूरोनाइडेजेज से। अब कन्वर्ट कर रहा है यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ये कलरलेस कंपाउंड है। फिर यूरोबिलिन आएगा, यूरोबिलिन हमारे पास येलो कलर का कंपाउंड है, और लास्ट में एक्सक्रीट कर जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल एंजाइम्स ने बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइडेज को हाइड्रोलाइज किया, बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइडेजेज से, बैक्टीरियल एंजाइम से, बीटा ग्लूकोयूरोनाइडेजेज से। फिर बिलीरुबिन हमारे पास लिबरेट हुआ, फिर वहाँ से यूरोबिलिनोजन बना जिसका कलर नहीं था। फिर यूरोबिलिनोजन जो होता है कलरलेस था, जिसकी वजह से हमारे पास यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ जो येलो कलर था, फिर एक्सक्रीट कर गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रखा है कि ये जो मेरे पास है यूरिन का, ये जो यूरिन के अंदर जो एक्सक्रीशन आ रही है इन चीज़ों की, बिलीरुबिन वगैरह की, स्लो ऑफ यूरिन स्लो हो गया, इज़ ड्यू टू द यूरोबिलिन की वजह से, ठीक है। यूरोबिलिन ब्राउन कलर हमारे पास फीसिस का आ गया, नहीं सॉरी कलर ऑफ द यूरिन जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, ये मैंने स्लो गलती से बोल दिया। कलर ऑफ द यूरिन इज़ ड्यू टू द यूरोबिलिन की वजह से यूरिन का कलर आएगा, तभी येलो कलर का होगा। ब्राउन कलर मान लो फीसिस का आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो स्टर्कोबिलिन की वजह से आता है। याद रखना कि जो हमारे पास यूरोबिलिन है उसका कलर किसकी वजह से आता है, जो येलो कलर होता है यूरिन का वो यूरोबिलिन की वजह से आता है, और फीसिस का कलर ब्राउन किस लिए आता है, वो स्टर्कोबिलिन की वजह से आता है। आई होप ये क्लियर होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो एक हमारे पास एच एरिथ्रोसाइट्स है, पैक्रोफेजेस, हीमोग्लोबिन हीम में, हीम से बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन से बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स। देखो मैं एंजाइम नहीं बोल रही अभी, जस्ट एक बार फटाफट बता रही हूँ, बिलीरुबिन से बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड। फिर उसके बाद बिलीरुबिन जो होगा उस डाइग्लूकोयूरोनाइड से एक बार तो क्रिएटिन किडनी के अंदर, एक बार यूरोबिलिनोजन से यूरिन तक, और फीसिस तक, स्टर्कोबिलिन से फीसिस तक, और ये यहाँ पे माइक्रोबियल एंजाइम किडनी है, यहाँ पे यूरोबिलिन से यूरिया तक। फिर उसके बाद मेरे पास हीम ऑक्सीजनेज और एक और एंजाइम माइक्रोबियल एंजाइम, ये क्या करेगा, मिथाइलिन ब्रिजेस को दो पायरोलिन के अंदर क्लीव कर देगा और फेरस को फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देगा। बिलीवर्डिन रिडक्टेस और बिलीवर्डिन मिथाइल जो होगा ब्रिजेस, ये क्या करेंगे, मिथाइलिन ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे टू फॉर्म बिलीरुबिन। फिर क्या है हमारे पास, कि जो ये मेरे पास आया है हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होगा, फिर हीम में आएगा, है ना। हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होगा, सबसे पहली बात तो मेरे पास 15 मिलीग्राम बिलीरुबिन आया। फिर एक्सक्रीशन की बात करें बिलीरुबिन की बाइल में, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारा एक्सक्रीट करता है बाइल में, ट्रांसपोर्ट होता है बिलीरुबिन का डिग्लाइकोयूरोनाइड का, एनर्जी डिपेंडेंट है एंड कैसा है, रेट लिमिटिंग प्रोसेस है। पहले बिलीरुबिन एक्सक्रीट हुआ बाइल में, फिर ट्रांसफर होगा बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड का, फिर इसके बाद ये डिपेंड करेगा एनर्जी पे एंड रेट लिमिटिंग प्रोसेस का।
फिर उसके बाद क्या है हमारा फेट ऑफ द बिलीरुबिन। तो आपको पता है बिलीरुबिन जो होगा वो एक्चुअल में क्या होता है कि बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स को हाइड्रोलाइज कर जाते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंजाइम से इंटेस्टाइन में, ताकि बिलीरुबिन लिबरेट हो जाए, और बीटा ग्लूकोयूरोनाइडेजेस एंजाइम से ये कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजन को यूरोबिलिन में। यूरोबिलिनोजन का कोई कलर नहीं था, लेकिन यूरोबिलिन का येलो है, और ये एक्सक्रीट करके आपको पता है कि जो यूरिन का कलर येलो आता है वो किसकी वजह से आता है, यूरोबिलिन की वजह से। एंड ब्राउन कलर फीसिस का आता है वो किसकी वजह से, फ्लोरो वो उसकी वजह से, किसकी वजह से, स्टरकोबिलिन की वजह से। तो आप आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैंने 2 बार पढ़ा दिया, आपको रिवाइज भी करा दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।